RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 12 जो कक्षा 12 का है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड और कीटोन, उसके अभ्यास के प्रश्न हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जिनमें हम एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट करा चुके हैं। तो आइए आज हम लेकर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको जो कहा गया है, ये कहा है कि नीचे लिखे यौगिकों के आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार नामकरण करने हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट आपका दिया गया है CH3 CH CH3 CH2 CH2 CHO। तो इसी प्रकार से एक एक करके ये कंपाउंड दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इनका नाम हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं और उनके हमें आईयूपीएसी सिस्टम के अनुसार नाम लिखने हैं, जिनमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है CH3 CH CH3 CH2 CH2 और CHO। इस प्रकार से श्रेणी दे दी। अगर हम इसको कुछ ऐसे लिख लें, ये CH3 ये CH, इस CH3 को हम यहाँ नीचे जोड़ दें, उसके बाद CH2 फिर CH2 और फिर CHO। इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह हमारा CHO है, तो यहाँ पर काउंटिंग कर देंगे 2 3 4 और 5। इस कार्बन की काउंटिंग नहीं हुई, तो इसलिए हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जो कि चौथे कार्बन पर है। तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल। ये आपका मेथिल समूह मिथाइल समूह है, और 5 कार्बन पर आ जाएगा आपका पेंटेन, और CHO के लिए जोड़ देंगे अल। तो ये इसका नाम हो गया। दूसरे कंपाउंड के रूप में दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसका नाम कैसे लिखेंगे? दूसरा कंपाउंड जो आपका दिया है उसमें कहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसका अगर नाम लिखें तो यहाँ पर एक सीधी श्रृंखला है, जिसमें हम कार्बन की काउंटिंग कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। कोई प्रतिस्थापी नहीं, 4 कार्बन पर आ जाएगा आपका ब्यूटेन बनता ब्यूटेन, लेकिन डबल बॉन्ड आने के कारण एन नहीं जोड़ेंगे, हम केवल इन रखेंगे, जो कि दूसरे कार्बन पर है। तो ब्यूट 2 इन, और पहले पर CHO यानी अल है, तो इसके लिए केवल अल जोड़ देंगे। अगर हम कोई स्थान नहीं लिखते तो उसका तात्पर्य हमारा सदैव पहले स्थान से ही होता है। थर्ड पार्ट में फिर आपसे पूछा गया है CH3 CH CH3 CH2 C CH3 ट्वाइस CO CH3। तीसरे खंड में भी आपको कुछ इसी प्रकार से दिया हुआ है CH3 CH, जो आगे CH3 जुड़ा हुआ है, मैं उसको डायरेक्ट यहीं पर लिख रहा हूँ CH3, फिर उसके बाद CH2, फिर आगे C। इस C के आगे 2 CH3 जुड़े हुए हैं, जिनको हम इस प्रकार से ऊपर नीचे लिख सकते हैं, और उसके बाद COCH3। यहाँ पर जो मुख्य क्रियात्मक समूह है वो कीटोन का CO समूह है, तो हम यहाँ पर इस साइड से गिनती कर देंगे। अब गिनती करने के बाद देखिए, ये CH3 ये CH3 और ये CH3, इन तीनों के कार्बन काउंट नहीं हुए हैं, तो इस आधार पर इसका नाम जब हम लिखेंगे तो प्रतिस्थापी तीसरे पर है, ये 5वें पर। 3 3 और 5 3 बार आ चुका, तो ये हो जाएगा आपका ट्राई 3 3 3 5 ट्राई क्या है 3 बार, मिथाइल आया हुआ है मिथाइल, और 6 पर आपका बन जाएगा हेक्सेन, और CO के लिए हम ओन जोड़ते हैं, ये दूसरे कार्बन पर है, तो हेक्सेन 2 ओन, इसका नाम लिखा गया। चौथे खंड में बहुत छोटा यौगिक है OHC C6H4 CHO, और जो ब्रैकेट में P दिया है वो है पैरा। चौथे कंपाउंड के रूप में आपको दिया हुआ है OHC, फिर C6H4, और फिर उसके बाद में CHO दोबारा दे दिया, और यहाँ ब्रैकेट में कर दिया P। यानी इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम कुछ ऐसे बना सकते हैं कि C6H4 में एक CHO आपका यहाँ पर दे दिया और एक CHO आपका यहाँ पर दे दिया। ये दोनों CHO समूह आपके इस आधार पर दे दिए गए।
तो पैरा का मतलब अपोजिट पोजीशन पर ही है। अब इसका नाम अगर हम लिखते हैं तो देखिए, अगर केवल CHO होता तो बेंजीन प्लस एल्डिहाइड यानी बेंजिल्डिहाइड हो जाता, लेकिन दोनों अपोजिट पोजीशन पर हैं तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। बेंजीन तो पहले लिख लिया हमने, उसके बाद 1 और 4। अब यहाँ देखिए जो दो समूह हैं आपके, ये जब कार्बन काउंट नहीं होते तो इसके लिए हम कार्बेल्डिहाइड शब्द का यूज करते हैं। तो 1 4 दो बार आया तो डाई कार्बेल्डिहाइड इसका नाम लिख सकते हैं। पांचवें खंड में दिया गया यौगिक है CH3 CH2 CO CH C2H5 CH2 CH2 Cl। पांचवें कंपाउंड के रूप में आपको दिया हुआ है CH3 CH2 CO CH, फिर इसके ऊपर जो आपका जोड़ा गया है वो C2H5 जिसको हम CH2 CH3 करके लिख सकते हैं। फिर उसके आगे दे दिया CH2 और CH2 Cl के रूप में यहाँ पर दे दिया। तो एक सीधी श्रृंखला के रूप में हम लेकर चल सकते हैं। इस CO की तरफ से हम इसका नामकरण करेंगे, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 तीसरे कार्बन पर आता है, और अगर इधर से करें हम राइट साइड से तो 1 2 3 4 चौथे कार्बन पर आते हैं। तो हम गिनती जो कम स्थान होता है उसके लिए करते हैं, तो ये हमने गिनती कर दी। अब ये CH2 CH3 इथाइल समूह है जो कि काउंटिंग में नहीं आया, और ये Cl भी। अब ये Cl के लिए लिखते हैं क्लोरो, C2H5 के लिए लिखते हैं एथिल। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्लोरो पहले आएगा जो कि छठे स्थान पर है, तो 6 क्लोरो। चौथे पर आपका आ गया इथाइल, 6 क्लोरो 4 इथाइल, और 6 कार्बन पर आपका आ जाएगा हेक्सेन, और ये तीसरे कार्बन पर है तो 3 क्या है तीसरे कार्बन पर, कीटोन है तो ओन जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से इसका नाम हो गया। अब देखते हैं छठे क्वेश्चन में। छठे क्वेश्चन में पुनः एक छोटा सा यौगिक है CH3 CO CH2 CO CH3। छठे पार्ट में आपका क्या स्ट्रक्चर दी हुई है, CH3 CO CH2 CO CH3, दो जगह CO दे दिया तो इधर से भी ये दूसरे कार्बन पर है, लेफ्ट से भी दूसरे कार्बन पर CO है, तो आप किसी भी तरफ से इसकी गिनती कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है, कोई प्रतिस्थापी नहीं है तो सीधे पेंटेन। अब दूसरे पर चौथे पर 2 बार आया हुआ है डाई, क्या आया 2 बार, ओन यानी कीटोन, तो ये इसका नाम हो गया। सातवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। सातवें कंपाउंड के रूप में दिया गया है CH3 थ्राइस C CH2 COOH। इसमें आपको दिया हुआ है CH3 थ्राइस C CH2 और COOH। इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो ये C है अकेला, इसके 3 और हम इन CH3 को जोड़ सकते हैं। फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड COOH। मुख्य क्रियात्मक समूह COOH है, तो काउंटिंग कर दी 4 कार्बन तक। ये आपके प्रतिस्थापी हो गए क्योंकि कार्बन इनके काउंटिंग में नहीं आए। अब यहाँ पर नाम लिख दीजिए, यानी 3 डाई मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं 4, 4 पर आ जाएगा आपका ब्यूटेन, और COOH के लिए जोड़ देंगे ओइक एसिड। तो ये इसका नाम लिखा गया। आठवें स्थान पर जो यौगिक दिया है वो है CH3 ट्वाइस CH CH3 CO Cl। नामकरण का जो अंतिम पार्ट लिया गया है इसका नंबर 8 में, उसमें दिया गया है आपका CH3 ट्वाइस, फिर CH, फिर उसके बाद CH, फिर CH3 और अंत में COCl। अगर हम इसकी एक सामान्य संरचना लिखें तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसी CH पर ये दूसरा CH3 जोड़ दिया गया, फिर अगला CH है, इस CH के बाद एक और CH3 और अंत में COCl। ये आपकी एसिड क्लोराइड श्रेणी आ गई, तो यहाँ से काउंटिंग हम कर देंगे। अब दूसरे और तीसरे पर मिथाइल है तो 2 3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन पर आपका आ जाएगा ब्यूटेन, और COCl के लिए जोड़ देंगे ऑयल क्लोराइड। तो ये नाम बन जाएगा इसका 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन जिसमें केवल नोमेनक्लेचर पूछा गया था वो कंप्लीट। अब देख लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को, इसमें क्या आपको दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ यौगिकों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर आपको उनकी संरचना बनानी है। यहाँ पर लगभग 8 नाम दिए गए हैं जिनमें एक एक करके हम इनको लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं 3 मेथिल ब्यूटेनल को। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ नाम दिए गए हैं जिनकी स्ट्रक्चर हमें ड्रा करनी है, स्ट्रक्चर बनानी है। तो सबसे पहले दिया हुआ है 3 मिथाइल ब्यूटेनल। तो इसकी संरचना बनाने के लिए सबसे पहले कार्बन देख लीजिए कितने कार्बन है। ब्यूट से पता चल गया 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन, इनको गिनती दे लीजिए 1 2 3 और 4। अब तीसरे पर आपका मिथाइल है, यानी यहाँ पर CH3 जोड़ दीजिए। और अल का मतलब CHO समूह है जो कि पहले कार्बन पर है, तो पहले पर CHO जोड़ दीजिए। अब दूसरा और चौथा कार्बन बचा, इनकी संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी कर लीजिए। तीसरे में भी एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, ये 3 मिथाइल ब्यूटेनल आ जाएगा। देखिए कार्बन की संयोजकता होती है 4। अगर कहीं 4 संयोजकता पूरी नहीं है तो उसकी संयोजकता को हम हाइड्रोजन से पूरा कर लेते हैं। जैसे इसमें तो हमने समझा दिया, अभी हम दूसरे खंड को देखते हैं उसमें क्या दिया है। तीसरे क्वेश्चन का जो अगला पार्ट हम लेकर चल रहे हैं वो है पैरामेथिल बेंजल्डिहाइड। दूसरे खंड में दिया हुआ है पैरामेथिल बेंजल्डिहाइड। तो सबसे पहले इस बेंजल्डिहाइड को बना लीजिए। बेंजल्डिहाइड होता है C6H5CHO, ये तो होता है बेंजल्डिहाइड। और पैरा पोजीशन पर मेथिल है तो मेथिल होता है CH3, जोड़ दीजिए, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी आपकी। थर्ड पार्ट में देख लेते हैं। अगली संरचना जिसका हमें निर्माण करना है वो है 4 क्लोरोपेंटेन 2-ओन। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 4 क्लोरोपेंटेन 2-ओन। तो पेंटेन यानी 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। दूसरे पर ओन, गिनती लिख दीजिए पहले 2 3 4 5। तो दूसरे पर हमने जोड़ दिया कीटोन। चौथे पर जोड़ दिया हमने क्लोरीन है। अब बाकी संयोजकता बची उसको हाइड्रोजन से पूरा करेंगे। कार्बन की 4 संयोजकताओं में से एक पूरी हो चुकी, बाकी बची 3, तो CH3। यहाँ 1 2 3 4 पूरी हो चुकी। इस तीसरे कार्बन की 1 और 1 2 पूरी हो चुकी, तो 2 हाइड्रोजन। इस Cl वाले की 3 पूरी हो चुकी, 1 हाइड्रोजन। और इसकी फिर 5वें की 1 संयोजकता पूरी है, तो 4 होने के लिए 3 जोड़ा जा सकता है। अब चौथे खंड को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पैराडैश डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। चौथे खंड में आपको दिया हुआ है पैराडैश डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, ये स्ट्रक्चर आपको दी गई है। तो सबसे पहले आप इस बेंजोफिनोन की स्ट्रक्चर बना लीजिए। बेंजोफिनोन होता है C6H5 में एक CO जोड़ दीजिए और दूसरी तरफ फिर से आप बेंजीन रिंग को जोड़ दीजिए। ये बेंजोफिनोन की स्ट्रक्चर हो गई। अब इसके मुकाबले ये पैरा और ये पैराडैश, और दोनों पर डाइहाइड्रोक्सी जोड़ा हुआ है। हाइड्रोक्सी होता है OH, तो हाइड्रोक्सी जो होता है OH, हमने ये OH जोड़ दिया, तो ये हो गई आपकी पैराडैश डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन की। 5वीं स्ट्रक्चर में देख लीजिए। अब पैरा नाइट्रोप्रोपियोफिनोन की स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगी उसको भी देख लेते हैं। 5वीं में दिया हुआ है पैरा नाइट्रोप्रोपियोफिनोन के रूप में ये स्ट्रक्चर आपको बनानी है। अब प्रोपियो और बेंजो दो चीजें दी है। देखिए प्रोपियो और फिनोन, फिनॉक्साइड जो है फेनिल समूह से बना हुआ है, तो एक बना दीजिए बेंजीन रिंग में कीटोन जोड़ दिए, ये तो हो गया फिनोन। अब प्रोपियो में 3 कार्बन होंगे, 1 2 और 3। प्रोपेन बैठता ना, तो प्रोपियोन के हिसाब से आपका 3 कार्बन जोड़ दिए गए। और पैरा पोजीशन पर आपका नाइट्रो यानी NO2 समूह जोड़ा गया है। ये आपकी पैरा नाइट्रो प्रोपियोफिनोन। भाई दोबारा से देख सकते हैं, प्रोपियो और फिनोन यानी फेनिल के साथ तो ओन कीटोन, फेनिल के साथ कीटोन ओन, और इसको प्रोपियोन लिखते, प्रोपिनोन में आपका 3 कार्बन आएंगे, उन तीनों को जोड़ दिया गया और पैरा पोजीशन आपका नाइट्रो समूह उपस्थित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगली संरचना हमें बनानी है 3 ब्रोमो 4 फेनिल पेंटेनोइक अम्ल की। क्वेश्चन नंबर 3 के जो आपका खंड है नंबर 7, उसमें दिया हुआ है 3 ब्रोमो 4 फिनाइल और पेंटेनोइक एसिड दिया हुआ है।
पेंटेन कितने कार्बन हो गए? 5। तो 5 1 2 3 4 5 कार्बन, गिनती लिख दीजिए 2 3 4 5। तीसरे पर ब्रोमो, चौथे पर फिनाइल होता है आपका C6H5, आप बेंजीन रिंग भी बना सकते हैं। और पेंटेनोइक एसिड है तो COOH, इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। कार्बन की बाकी बची हुई संयोजकताएं 4 में से जो बच गई उनको पूरा कर लीजिए और वहां पर आपका आ जाएगा CH2, CH और CH3। तो ये स्ट्रक्चर बन गई 3 ब्रोमो 4 फेनिल पेंटेनोइक एसिड की। अब 8वें क्वेश्चन को देख लीजिए जो कि लास्ट पार्ट दिया हुआ है और अंत में आ जाती है हेक्स 2इन 4 आइनोइक अम्ल की स्ट्रक्चर। इसमें कहा है आपको हेक्स 2इन 4 इनओइक एसिड। तो हेक्स सबसे पहले 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। आप ये गिनती किसी भी तरफ से लिख सकते हो, यहाँ मैंने राइट साइड से लिख दी है तो आप लेफ्ट से भी कर सकते हैं। अब हेक्स 2 इन, दूसरे पर आपका डबल बॉन्ड है इन, चौथे पर आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड है, चौथे पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ओइक एसिड COOH के लिए ओइक एसिड जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से बाकी बची हुई संयोजकता आप कार्बन की पूरी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 ये हो गई 4, इस कार्बन की 1 2 3 ये हो गई 4, इस C पर आपकी 1 2 3 चारों पूरी की पूरी हैं। 5वें कार्बन पर 1 2 3 4 पूरी हैं और छठे कार्बन पर 1 है, 3 आपको हाइड्रोजन जोड़ने हैं। तो इस आधार पर आप इस IUPAC नाम को कर सकते हैं। नाम से स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर से आप लोग नाम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया है चौथा क्वेश्चन, वो भी IUPAC नाम का ही है। तो आइए उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। प्रश्न 4 में आपको कुछ संरचनाएं दी गई हैं, हमें इनके IUPAC नाम लिखने हैं और कहा है कि जहां भी संभव हो सके इनके साधारण नाम भी लिख दीजिए। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है आपको CH3CO CH2 CH3। तो आइए देखते हैं इनके नाम हम किस प्रकार से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो सबसे पहला खंड दिया हुआ है CH3CO CH2 और CH3। इस CH2 से तात्पर्य हमारा कुछ ऐसा है, CH3CO 1 CH2 2 CH2 3 CH2 4 CH2 और CH3। तो टोटल इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, जिसमें हमारे अधिकतम कार्बन कितने आ गए 7, और काउंटिंग अगर हम इस तरफ से कर दें 4 5 6 और 7, दूसरे पर आपका CO आ गया। तो इसको लिख सकते हैं हम हेप्ट, 7 पर क्या आएगा हेप्टेन आ जाएगा, और हेप्टेन के बाद दूसरे पर आपका ओन जोड़ा गया है। अब इसमें एक बात और कही है कि हो सकता है अगर आपको जानकारी हो तो इसके कॉमन नाम भी अगर संभव हो सके तो कॉमन नाम भी लिख दीजिए। तो एक तरफ तो है इसका मिथाइल, तो इसे लिख सकते हैं मिथाइल, और यहाँ दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 कार्बन शेष रह गए, तो 5 कार्बन को लिख सकते हैं सीधी श्रृंखला के कारण पेंटिल, नॉर्मल पेंटिल समूह इसको लिख सकते हैं, मिथाइल पेंटाइल, और ये लास्ट में जोड़ देंगे कीटोन, C डबल बॉन्ड O के लिए क्या जोड़ देंगे कीटोन। तो ये इसका सामान्य नाम हो सकता है। अब देखते हैं सेकंड खंड में क्या दिया है। अगला खंड जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो है CH3 CH2 CHO। CH2 का मतलब है कि 5 बार CH2 लिखा जाएगा। सेकंड खंड में आपको CH3 CH2 आ जाएगा यहाँ पे, और CHO दिया हुआ है, तो 5 और एक 6 और एक 7 कार्बन आपके इकट्ठे दे दिए गए। इसको इस प्रकार से लिखेंगे CH3 CH2 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 और CHO के रूप में। तो 7 कार्बन पर आपका आ जाएगा हेप्टेन, हेप्टेन के बाद यहाँ पर क्या जोड़ देंगे अल जोड़ देंगे, तो हेप्टेनल इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आपको लेना है PH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। यहाँ पर जो PH है वो फेनिल समूह होता है। इस थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड
CHO। कहीं कहीं ये जो C6H5 है इसको PH के रूप में भी लिखा हुआ मिल सकता है, या आपको ये बेंजीन रिंग के रूप में भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये आपकी एक स्ट्रक्चर बन गई जिसका नाम हमें IUPAC रूप में लिखना है। तो इसमें केवल 3 कार्बन अधिकतम हैं, और ये प्रतिस्थापी के रूप में जो कि 3 फिनाइल के रूप में आ सकता है। तो ये हो जाएगा 3 फिनाइल या फेनिल, कुछ भी लिख सकते हैं। 3 कार्बन पर आपका आ जाएगा प्रोपेन, लेकिन प्रोपेन के स्थान पर डबल बॉन्ड आया है तो प्रोप 2 लिख देंगे, और 1 अल, चाहे तो 1 को लिखो या ना लिखो तो आप इनल के रूप में भी इसे लिख सकते हैं। आपको जब बुक पढ़ाई गई थी तब ये स्ट्रक्चर दी गई थी। इसका सामान्य नाम होता है सिनेमल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ना यहाँ पे, तो सिनेमल्डिहाइड इसका नाम होता है, जो कि साधारण नाम है, आप इसको लेकर चल सकते हैं। एक बार और आपका आया है PHCOPH, देखते हैं इसका नाम कैसे लिखेंगे। इसमें भी आपको C6H5 C डबल बॉन्ड O और C6H5 दिया हुआ है। अब इसका अगर हम IUPAC नाम देखें तो ये भी C6H5 फिनाइल है, C6H5 फिनाइल है, तो इसको लिख सकते हैं डाइफिनाइल। और C6 एक कार्बन के कारण आपका क्या आएगा, मेथेन आ जाएगा, और मेथेन के बाद ओन जोड़ देंगे तो डाइफिनाइल मेथेनोन इसका IUPAC नाम है। और सामान्यतः इसको बेंजोफिनोन कहा जाता है, बेंजोफिनोन। वैसे डाइफेनिल कीटोन भी इसको हम कह सकते हैं। मेथेनोन की जगह केवल कीटोन भी लिख देंगे तो भी इसका सामान्य नाम चलेगा, डाइफेनिल और कीटोन। जैसे अभी पीछे हमने लिखा था मेथिल फेनिल कीटोन, तो ये डाइफेनिल कीटोन के नाम से भी लिया जा सकता है। अब की बार आपको एक चक्रीय संरचना दी हुई है जिसमें रिंग में आपके 5 कार्बन उपस्थित हैं और रिंग के एक कार्बन पर CHO समूह जोड़ दिया गया है। चौथे क्वेश्चन के 5वें पार्ट में आपको एक पेंटा रिंग दी गई है और इस पेंटा रिंग के एक तरफ जोड़ दिया गया CHO। ये इस प्रकार से दिया गया है। देखिए ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में 5 कार्बन है, यहाँ से 1 2 3 4 5 इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो जिसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन नाम बन जाएगा। और साइक्लोपेंटेन के बाद जब CHO का कार्बन काउंट नहीं होता तो इसके लिए कार्बेल्डिहाइड जोड़ देते हैं, तो ये इसका नाम हो जाएगा। फिर एक अंतिम संरचना आपको दी गई है CH3 CH2 CHBr CH2 CH CH3 और CHO के रूप में। इसमें दिया है आपका CH3 CH2 CHBr और फिर CH2 के बाद CH और CHO, और यहाँ दे दिया गया आपका CH3। कुछ इस प्रकार की हम इसकी स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, क्योंकि हमें तो एक सीधी रूप में श्रृंखला दी गई है, हम उन प्रतिस्थापियों को ऐसे साइड चेन में निकाल कर लिख सकते हैं। तो अब इसमें अधिकतम कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो काउंटिंग कर लीजिए 2 3 4 5 6। चौथे स्थान पर ब्रोमीन है तो 4 ब्रोमो, दूसरे पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल, और 6 कार्बन पर आपका आ जाएगा हेक्सेनल। तो ये आपका नाम इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर इस वीडियो में हमने आपको NCERT बुक के 4 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।